Students, welcome you all in online classes. I hope you are all well. Today we will discuss about what official record do not tell. आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स थे जिससे कि जो हमें जानकारियां नहीं देती थी, या बहुत सारे ऐसे कॉमन पर्सन थे जिनके बारे में हम लोग को ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बताते थे। आप लोग पता होगा कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो इंडियन पे रूल करने के पहले उन्होंने बहुत सारे सर्वे वगैरह कराया, उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनवाया, आर्काइव बनवाया, जिससे कि यहाँ के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाए। उनका ये मानना था कि जब वो लोग यहाँ पर आए रूल करेंगे तो उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड? फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट। हम अब कॉर्पस मीन्स होता है कोष मीन्स होता है जहाँ पर हम लोग अपने चाहे किसी भी तरह के, वैसे तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं पैसे रखना, लेकिन हम लोग जब जानकारियाँ रखते हैं ये यहाँ पे इससे रिलेटेड है। वो बहुत बड़े रिकॉर्ड्स होते थे जिनमें बहुत सारी जानकारियाँ होती थी, लॉट्स ऑफ नॉलेज थे। लेकिन बट वी मस्ट रिमेंबर डैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड। लेकिन हमको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये सब क्या थे? ऑफिशियल रिकॉर्ड थे। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट। वो हमें सिर्फ क्या बताएंगे? ऑफिशियल क्या सोचते हैं। व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, और उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। एंड व्हाट दे विशेस टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। उनका ये भी था कि वो क्या चीज़ मानते हैं, चाहते हैं प्रिजर्व करना, किसके बारे में? पोस्टेरिटी मीन्स होता है वंश। पोस्टेरिटी मीन्स क्या होता है? वंश, जिसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं डिसेंडेंट। डिसेंडेंट, ओके। तो जो भावी पीढ़ियां हैं उनको उनके बारे में जानकारी रखना, उनको कैसे हमें डील करना है, क्या उनके लिए रखना है, ये सब रिकॉर्ड्स हमको किससे मिलते हैं? हमें उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से मिलते हैं। दीज रिकॉर्ड डू नॉट हेल्प ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट। अब इन रिकॉर्ड्स में ये हमें नहीं पता चलता है कि इन कंट्री में दूसरे लोगों की क्या सोच है, बिहाइंड देयर एक्शन। उस एक्शन के रिगार्डिंग इंडिया में या किसी भी कंट्री में किस तरह के बातें हो रही हैं, जानकारियाँ हो रही हैं, या फिर किस तरह के डिस्कस हो रहे हैं, डिबेट्स हो रहे हैं, वो सब हमें नहीं पता चलता। थोड़ा सा हम लोग इसमें देख लेते हैं। इस फिगर में दिया है एक रिबेल ऑफ 1857। रिबेल मीन्स होता है विद्रोह हुआ था, जिसमें ये दिखाया गया है कि अलग अलग सिचुएशंस को, जिसमें ब्रिटिशर्स और इंडियन एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। उसके ऊपर भी एक फिगर दिया हुआ है जिसमें सर्वे में दिखाया गया है। सर्वे करते समय बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया गया है जिससे प्रॉपर जानकारियाँ मिलती हैं। चाहे वो आप समझिए कि ये प्रिंट प्रेस है, ये जहाँ पर छपाई होती थी, या फिर आप टेलीस्कोप रख सकते हैं। अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया है जिससे कि हम लोग के बारे में सेंसस वगैरह जानकारी की जा सके। अब आगे आते हैं। फॉर डैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। अब हमें अगर उन चीज़ों को देखना है, जानकारी लेनी है, तो हमें कहीं और स्टडी करनी पड़ेगी। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड में एक पर्टिकुलर प्लेस को या पर्टिकुलर के बारे में ही बताया गया है, एक फिक्स है जिसमें हमें एक फिक्स नॉलेज मिलेगी। लेकिन बहुत से इंटीरियर पार्ट्स भी हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो अगर उनके बारे में हमको स्टडी करनी है तो हमें कहीं और भी स्टडी करनी पड़ेगी या देखना पड़ेगा। When we began to search for these other sources we find them in plenty। तो अगर हम अलग अलग सोर्सेज को हम अलग स्टडी करते हैं तो हमें प्लेंटी में जानकारियाँ मिलती हैं, पता चलता है। प्लेंटी मीन्स होता है प्रचुरता। हाँ, प्रचुरता का सेंस होता है बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं, लॉट्स ऑफ नंबर में। ओके, नाउ दो दे आर मोर डिफ़िकल्ट। ये ठीक है कि ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, प्रॉब्लम है ना, पता करना थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि बहुत सारे इंटीरियर में रहने से बहुत सारे रिकॉर्ड्स हम लोग को पता नहीं चलते हैं। टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स
वी हैव डायरीज, उसमें क्या क्या जानकारियाँ दे सकती हैं हमें? डायरी ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम, जो यात्रा तीर्थयात्री हैं, जाते हैं आते हैं यात्रा करने, वो लोग बता सकते हैं। ट्रेवलर्स बता सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में, अगर ये ऑटोबायोग्राफी लिखी गई, आप लोग को पता है दो तरह की होती थी, एक ऑटोबायोग्राफी जिसमें खुद के बारे में लिखा जाता था, एक होता है बायोग्राफी जिसमें किसी दूसरे के बारे में लिखा जाता है। तो दूसरा क्या होता है? बायोग्राफी। ओके, नाउ एंड पॉपुलर बुकलेट्स डैट वर सोल्ड इन लोकल बाजार, और भी चीज़ें हैं जो हमें जानकारियाँ दे सकती हैं, जैसे कि कुछ ऐसे भी राइटर्स होते हैं जो बहुत छिपे रहते हैं। छिपे रहने का सेंस खुद को छिपा के नहीं रखते, मतलब ये है कि वो पॉपुलर नहीं रहते हैं, लेकिन वो लिखते हैं बहुत सारे मैटर्स को, और वो बाज़ार में पब्लिश भी होता है। अब ये है, अब आगे आते हैं। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, जैसे जैसे प्रिंटिंग स्प्रेड हुई, कॉपियाँ बनने लगी, नई नई कॉपियाँ, मल्टीपल कॉपियाँ बनने लगी, हाँ। न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इश्यू वर डिबेट, अब न्यूज़पेपर मिले बटेगा या बनेगा तो 100% बहुत सारे मैटर्स होंगे जो हम लोग के पास तक पहुंचेंगे और लोग उस पर डिबेट करेंगे। जैसे आज कोरोना है, ये है, वो है, तो उसके पे लोग बहुत सारे डिबेट्स करते हैं पब्लिक, वो हमें न्यूज़ के थ्रू ही मिलता है। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज़ एंड पोएट्स एंड नॉवलिस्ट रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, और भी बहुत सारे राइटर्स रहे हैं, चाहे वो लीडर रहे हों चाहे रिफॉर्मर रहे हैं, रोट स्प्रेड देयर आइडिया, अपनी आइडिया को स्प्रेड आउट किया, एंड नॉवलिस्ट रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। ऑल दिस सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दीज हु वर लिटरेट, लेकिन इसमें यह था कि जो भी ये सोर्सेज मिले हैं सभी के सभी लिखे हुए होते थे, और वो लिखा हुआ सिर्फ कौन पढ़ सकता है? जो पढ़ा लिखा होगा। फ्रॉम दिस वी विल not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasant। तो हमें, आप लोग को पता है ट्राइबल्स और पीजेंट पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो हमें उनके बारे में अब कैसे पता चलेगी, या वो लोग जो माइन में काम करते थे उनके बारे में कैसे, या पुअर ऑफ द स्ट्रीट, जो गलियों में रहने वाले पुअर हैं। गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज़ मोर डिफ़िकल्ट टास्क, और उनके लाइफ के बारे में जानकारी लेना बहुत बड़ा टास्क होता था, बिकॉज ऑफ दे लिव इन द इंटीरियर। ओके, येट दिस कैन बी डन, ये हो सकता है, इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी हमें एफर्ट भी करनी पड़ेगी। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन, और आप जब इस बुक को स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे ये किया गया। या तो ओवरऑल ये कहने का सेंस ये है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में ये सोचकर चले थे कि हमको यहाँ पर रूल करना है। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि किसी भी कंट्री में रूल करना है तो वहाँ के बारे में प्रॉपर नॉलेज लीजिए, तभी आप वहाँ पे रूल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और उसमें उन्होंने बहुत सारे वर्क स्टार्ट किए जो हम लोग के लिए भी बेनिफिशियल थे, और जैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना स्टार्ट किया, आर्काइव बनाया उन्होंने, म्यूज़ियम बनवाया उन्होंने, और लिखावट पे उन्होंने फोर्स किया जिससे कि हमें पता चले और आगे आने वाले लोगों या जो डिसेंडेंट्स हैं उनको भी जानकारियाँ मिले, उसके बारे में लोग डिबेट कर सकें। तो आज के डेट में हम लोग ये चैप्टर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। थैंक यू।